प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से जय मसीह की। मैं प्रोफेसर सर्वजीत सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आज के ताजा मन्ना प्रोग्राम में। मेरे प्रियो, मैं आशा करता हूं कि आप मसीह में आनंदित होंगे और आशीषित होंगे। मेरे प्रियो, मैं ये भी आशा करता हूं कि आप दिन प्रतिदिन इस छोटे छोटे संदेशों को जब सुनते हैं, आपके जीवन में आप एक सेध को जरूर प्राप्त करते होंगे। जब छोटे छोटे वचन, छोटी छोटी क्लिप जब आप तक पहुंचती है तो हमें परमेश्वर के वचन को आसानी से समझने में मदद और सहायता मिलती है। मेरे प्रियो, आज मैं बात करने वाला हूं सेवकाई को लेकर, आपकी बुलाहट को लेकर। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज की डेट में बहुत सारे लोग, बहुत सारे विश्वासी लोग सीधा पास्टर की जॉब चाहते हैं, या सीधा पुलपट को चाहते हैं, या सीधा वर्शिप टीम में आना चाहते हैं, और वो नहीं जानते क्या परमेश्वर ने उसे इस काम के लिए बुलाया है या नहीं बुलाया है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने ना केवल आगे रहने वाली सेवकाई को बनाया, बल्कि पीछे रहकर काम करने वाली सेवकाई को भी रचा है। हो सकता है कि आपकी बुलाहट पीछे रहकर काम करने वालों में है और आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप फेल हो जाएंगे। अपनी बुलाहट को जरूर पहचानें। आज का वचन मेरा इसी के लिए है कि आप अपनी बुलाहट के अनुसार चलें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिमय हो जाए कि तुम अपनी बुलाहट की आशा पहचान सको। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज खुदा बरनबास को ढूंढ रहा है। आज खुदा ढूंढ रहा है हारून को। आज खुदा ढूंढ रहा है सदरक मेशक अबदनगो को। आज खुदा ढूंढ रहा है हूर को, जो मूसा के साथ रहने वाले सेवक थे। जो यहोशू को ढूंढ रहा है खुदा, जो पैरों के पास, चप्पलों के पास खड़ा रहता था। आज खुदा एलिशा को ढूंढ रहा, जो एलिया के हाथ धुलाया करता था। मेरे प्रियो, आज की डेट में एलिया सभी बनना चाहते हैं, लेकिन एलिशा बनना कोई नहीं चाहता। आज की डेट में मूसा सभी बनना चाहते हैं, लेकिन हूर और हारून कोई नहीं बनना चाहता। आज की डेट में पौलुस सभी बनना चाहते हैं, लेकिन बरनबास कोई नहीं बनना चाहता। मेरे प्रियो, आज मेरी प्रार्थना है कि आज आप इस बात को समझ सके कि परमेश्वर आपसे क्या चाहता है। जी हां मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि जब मूसा ने अमालेकियों को मारने के लिए, जब हम पढ़ते हैं निर्गमन की किताब 17 अध्याय, जब हम देखेंगे, प्रभु का वचन कहता है कि मूसा ने कहा कि अमालेकियों को जाकर मार। उसने यहोशू को यह बात कही मारने के लिए, और खुद वो पहाड़ के ऊपर गया प्रार्थना करने के लिए। बाइबल ऐसा बयान करती है, खुदा के खादिम के हाथ जब तक ऊपर थे तब तक इजरायली जीत रहे थे। जैसे हाथ नीचे होते थे तो अमालेकी जीतने लग जाते थे। तो हूर और हारून ने, जो साथ है योगी मिनिस्ट्री में थे, उन्होंने क्या किया, मूसा नबी के बैठने का पहले इंतजाम किया। एक पत्थर को ढूंढा, उसके ऊपर खुदा के खादिम को बैठा दिया और उसके बाजू को पकड़कर खड़े हो गए। मेरे प्रियो, और इजराइल जीतने लगा। मेरे खुदाबंद के प्रियो लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत से काम हैं चर्च के अंदर जो आपको करने हैं, लेकिन आपका सेवक कर रहा है, आपका पास्टर उस कामों को कर रहा है। जबकि पास्टर की वो बुलाहट नहीं है काम करने के लिए, लेकिन उसे करना पड़ता है। बहुत सारी तैयारी ऐसी है, बहुत सारी सेटिंग्स ऐसी है जो आपके कई बार पासवान को करते। आप अपनी जिम्मेदारी नहीं अच्छे से निभाते और नहीं समय पर आकर अपनी जिम्मेदारी को खड़े होकर परमेश्वर की सेवकाई करते। इसलिए मैं कहता हूं कि आप अपनी कलीसिया में एक हार को भी फिर महसूस करते हैं, हार को भी देखते हैं। मेरे प्रियो, आपको चाहिए कि आप खुदा के दास के हाथों को पकड़ने वाले हूर और हारून बन जाएं। आज खुदा ढूंढ रहा है चर्च में उन लोगों को जो पास्टर को कहें कि आप बैठिए, आप प्रार्थना कीजिए, हम आपके लिए सहयोगी की सेवकाई करेंगे, हम चर्च की दरियां बिछाएंगे, हम टेंट को बांधेंगे, हम दरियां बिछाने का काम करेंगे, हम झाड़ू लगाने का काम करेंगे। मेरे प्रियो, ये सेवकाई कहीं ना कहीं चर्च में अलोप होती जा रही है। आपको उस बुलाहट में खड़े होना चाहिए, क्योंकि बाइबल कहती है कोई भी मेजर बुलाहट नहीं है विदाउट माइनर कॉलिंग के। आप माइनर टू मेजर जाते हैं, डायरेक्ट मेजर कॉलिंग कोई भी नहीं है चर्च में। जब बाइबल में एक भी ऐसा व्यक्ति बताएं जो डायरेक्ट कॉलिंग में गया, कोई भी व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा एलिया को छोड़कर। बाकी सब बुलाए गए, पहले उन्होंने माइनर कॉलिंग को किया, फिर उन्होंने बड़ी बुलाहट के साथ परमेश्वर के राज्य में काम किया। जैसे कि आप पतरस को जानते हैं, जैसे कि आप पौलुस को जानते हैं। पतरस का काम देखो क्या था, वो किसी का गधा खोल रहा है, कभी किसी के लिए वो खाना लगा रहा है, कभी वो
दरिया बिछा रहा है, कहीं कभी वो लंगर बरता रहे हैं। ये पतरस की सेवकाई पहले थी, माइनर सेवकाई, बाद में वो प्रेरित बना। आप पौलुस को देखो, दान चंदा को इकट्ठा करना और यरूशलेम की कलीसिया में लेकर आना, जो उसकी बुलाहट थी। मेरे प्रियो, हो सकता है कि आप अपनी बुलाहट के बिल्कुल आसपास घूम रहे हैं, जैसे इजरायली घूम रहे थे कनान के आसपास। मेरे प्रियो, जब तक आप अपने लक्ष्य को नहीं पहचानते कि कैसे आपने सेवकाई में आगे बढ़ना है, आप कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। मैं तमाम उन खुदा के सेवा करने वाले, हृदय रखने वाले लोगों से आज बात कर रहा हूं, जो हृदय रखते हैं कि खुदा मुझे तेरी सेवा करनी है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपनी बुलाहट को पहचानें। आपको हूर और हरून बनने की जरूरत है। आप कह सके कि पास्टर प्लीज सिट डाउन, आप प्रेयर करें, हम काम करते हैं आपके लिए, हम आपके हाथों को पकड़ खड़े होंगे। मैं कहता हूं आप जरूर जीतेंगे। आप देखेंगे परमेश्वर का राज्य बढ़ेगा। मेरे प्रियो, हम यहां पर अपना राज्य नहीं, मसीह का राज्य स्थापित करने के लिए हैं। मेरे प्रियो, आओ आज ही अपनी बुलाहट को पहचान कर परमेश्वर के राज्य के लिए काम करना शुरू करें। आज हम पतरस के नाई, पौलुस के नाई हम्बल होकर, जैसे यीशु मसीह कहते हैं कि मैं सेवा करवाने के लिए नहीं बल्कि करने के लिए आया हूं, आज इस सेवा का मन लेकर चलें। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप कहें कि मुझे माइक चाहिए, आप कहें कि मुझे सामने वाली स्टेज चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे काम है पीछे रहकर भी किए जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब एक बार मैंने देखा कि एक जंग लगी हुई है और जंग में जब वो जंग जीत गए तो लोग जो जंग लड़ रहे थे आगे बढ़कर वो जीत की खुशी में नाचने और गाने लगे। और मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं वो लोग जो रसोई घर में फौजी थे, जो उनके लिए खाना बना रहे थे, जो आगे होकर लड़ रहे थे, जब वो लोग जो असला पहुंचा रहे थे, वो लोग भी उतनी ही खुशी में शरीक हुए और वो भी उतनी ही जीत के हकदार हुए, क्योंकि उन्होंने मिलकर काम किया था। मेरे प्रियो, इसी तरह हो सकता है कि आप बिहाइंड द स्टेज काम कर रहे हो। खुदा ने आपको बिहाइंड द स्टेज रखा है। मेरे प्रियो, बाइबल साफ कहती है कि यदि सब अंगूठे बन जाएंगे तो चींची कहां जाएगी, सब मुंह बन जाएंगे तो आंख कहां जाएगी। हम कलीसिया में प्रभु की देह में अलग अलग अंग हैं। जब हम मिलकर काम करेंगे तो एक देह बनती है और हमारा सर मसीह है। आओ मसीह की देह बने और अपनी अपनी सेवकाई में जुट जाएं। खुदा आपके साथ होगा। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष देगा। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बरकत दे। वीडियो अच्छी लगे शेयर करना ना भूलिएगा, फॉलो करना ना भूलिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस यू।